देखो ये ट्रांजिशन फंक्शन था। ट्रांजिशन फंक्शन बेसिकली हमें क्या बताते हैं कि हम किस स्टेट पे हैं, नेक्स्ट मैंने क्या इनपुट अप्लाई की है और फिर हम कौन से स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस एग्जांपल के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करो एक बार। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, मैं थोड़ा उसमें आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, तो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता। ओके, देखो ये यहाँ पे क्यू नॉट स्टेट की बात कर रहे हैं। जब हम किसी भी स्टेट पे किसी स्ट्रिंग को मैंने प्रोसेस करना है, तो उस केस में यहाँ पे ये एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन आपका अप्लाई होता है। जब सिंगल इनपुट सिंबल हम अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपका क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई होता है। तो बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन को हम इस सिंबल से लिखते हैं। ठीक है ना, और लेकिन अगर इसी सिंबल के ऊपर मैंने कैप डाल दिया, जो एक्सपोनेंट का साइन भी होता है, ठीक है ना, अगर वो डाल दिया तो उस वो फिर क्या बन जाता है, हमारा एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अब इस चीज को ये कहना है कि आपने इस स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग करनी है, इसका मतलब मैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन यूज करूंगी। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले क्यू नोट से हमने स्टार्ट किया। ये तो यही लिख लिया कि क्यू नोट पे इस स्ट्रिंग को अप्लाई करना है, जो ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट अब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये बेसिक रूल है। मतलब कुछ भी इनपुट रीड नहीं कर रही हूँ तो हम क्यू नोट पे ही रहते हैं। ये बेसिक रूल सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्यू नोट का विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल क्या होता है, क्यू नोट की मैं अगर किसी स्टेट पे हूँ, इनिशियल स्टेट पे हूँ, मैंने कोई भी इनपुट रीड नहीं किया, तो ऑब्वियसली मैं वहीं पर ही रहूंगी। तो ये क्यू नोट, ये बेसिक रूल है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट इनपुट क्या अप्लाई करनी है, जीरो। जीरो के अप्लाई कर रही हूँ मैं, बट हियर जीरो इज नॉट सिंबल के। इसके आगे ये यहाँ पे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का साइन यूज किया। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है। ठीक है, सिंगल सिंबल की नहीं मैं बात कर रही हूँ। तो हाँ जी, अब मैंने क्या करना है, क्यू नोट पे जीरो स्ट्रिंग। हाँ जी बेटा, आप अपना माइक म्यूट कर लो, कोई अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को। ठीक है, क्यू नोट स्टेट पे आपने जीरो स्ट्रिंग अप्लाई की है, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, ब्रेक कर सकती हूँ। कैसे ब्रेक कर सकती हूँ कि मैं, क्योंकि जीरो यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो जीरो को मैंने ब्रेक कर लिया। हाँ हाँ जी, आपको वॉइस नहीं आ रही है, बीच में रुक के आ रही है। हाँ मुझे लग रहा था, रुको मैं ना फोन से कनेक्ट करती हूँ। हाँ जी बेटा, स्क्रीन विजिबल है? ओके,
ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है? जब मैं किसी भी स्टेट पे कोई सिंगल सिंबल अप्लाई करती हूँ तो हम ट्रांजिशन फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन अगर मैंने किसी स्टेट के ऊपर किसी स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग दिखानी है, सिंबल की प्रोसेसिंग दिखानी है तो हम ट्रांजिशन फंक्शन यूज करते हैं, स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग दिखानी है तो हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का वही एक सिंबल जो हम यूज करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन वाला सिंबल के ऊपर कैट लगा देते हैं तो उसको क्या बन जाता है? एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अब सपोज आपको ये एनएफए गिवन है, इसको देखते सभी को पता चल गया दिस इज एनएफए नॉट अ डीएफए। क्लियर है सभी को? ये हाँ कैसे है ये एनएफए बताओ मैम? क्योंकि इसमें हर स्टेट पे सिंबल्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं। हाँ, हर एक स्टेट पे सिंबल्स अप्लाई नहीं हो रहे, क्यू नॉट स्टेट पे 0 अप्लाई किया तो क्यू डबल हो रहा है अप्लाई, 0 दोबारा से अप्लाई हो रहा है क्यू नॉट। यस, मोर देन 1 मूव्स है, यूनिक मूव्स नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज एनएफए। ओके, तो मुझे क्यू नॉट स्टेट पे इस स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग दिखानी है, स्ट्रिंग इज 01101। तो ये बेसिक रूल है, ये हमेशा आपने याद रखना है कि अगर क्यू नॉट स्ट्रिंग पे आप क्यू नॉट स्टेट पे नल स्ट्रिंग अप्लाई करते हो तो वो क्यू नॉट ही उसका रिजल्ट आता है। ऑब्वियस है, क्लियर है कि क्यू नॉट स्टेट है, नल स्ट्रिंग का मतलब कोई भी स्ट्रिंग में अप्लाई नहीं कर रही तो ऑब्वियसली उसी स्टेट पे रहेंगे। तो ये बेसिक रूल है, ठीक है, इस रूल को आपने यूज करना है। अब मैंने बताना है कि क्यू नॉट स्ट्रिंग पे जब मैंने जीरो स्ट्रिंग अप्लाई की, यहाँ पे जो 0 है वो इनपुट सिंबल नहीं है, लिखा तो केवल 0 ही है ना, बट इट इज नॉट अ सिंबल। सिंबल का मतलब एक चीज, सिंगल नहीं है ये क्या है? एक स्ट्रिंग है, 0 इज अ स्ट्रिंग। अब 0 एक खाली सिंबल लिखा हुआ है तो 0 स्ट्रिंग कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब 0 और नल, नल और 0 मतलब ठीक है ना, तो नल और 0 दो एक तरीके से दो चीजें होगी तो सिंबल तो रहा ही नहीं, वो तो फिर स्ट्रिंग बन गई। एक से ज्यादा अगर सिंगल आपके पास करेक्टर आ गया तो मैंने क्यू नॉट पे 0 स्ट्रिंग को अप्लाई करना है, तो बेसिकली इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक कैसे कर सकते हैं कि क्यू नॉट पे मैंने नल और 0 ये स्ट्रिंग को रीड करना है, तो इसका रिजल्ट मुझे पता है कि क्यू नॉट पे जब मैंने नल स्ट्रिंग अप्लाई किया था तो मेरे पास रिजल्ट था क्यू नॉट। ठीक है, अब क्यू नॉट पे जब 0 अप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ रहे हैं? क्यू नॉट और क्यू1 आ रहे हैं, तो इसलिए क्यू नॉट और क्यू1 लिख दिया। सिर्फ सब कुछ वही है, बस आपने यहाँ पे क्या करना है? यूनियन लेना है। तो अब सपोज क्यू नॉट पे 0 1, क्योंकि अब नेक्स्ट सिंबल क्या बनेगा? 0 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ तक का रिजल्ट पता है कि जब मैंने 0 स्ट्रिंग अप्लाई की थी क्यू नॉट पे मेरा रिजल्ट ये आ रहा था। ठीक है, अब साथ में एक 1 हो रहा है, अटैच हो गया है, तो मतलब क्यू नॉट पे इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? क्यू नॉट पे 0 का एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या था? क्यू नॉट और क्यू1 था। अब क्यू नॉट और क्यू1 पे तो सिंगल एक सिंबल ही अप्लाई करना है और वो सिंबल कौन सा है? 1। ठीक है, तो मतलब Q0 पे 1 अप्लाई करो, यूनियन Q1 पे 1 अप्लाई करो। और ये ध्यान रखो जो Q0 पे 1 अप्लाई किया है ये यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन है, नॉट एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। मतलब यहाँ पे 1 क्या है? एक सिंबल है, और यहाँ पे भी 1 क्या है? सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 आएगा। क्यू नॉट पे 0 एक सिंबल है और Q1 पे 1 एक आपके पास सिंबल है। तो जहां भी सिंबल को रीड कर रहे हो वहां पे ये ट्रांजिशन फंक्शन यूज करना है, जहां आप स्ट्रिंग की बात कर रहे हो वहां एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन आपने यूज करना है। ये वैसे मैंने कराया नहीं है, मतलब क्योंकि मुझे था अपने आप पढ़ने से स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक में कराते नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली जब एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन बता दिया तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि सिंबल की बात कर रहे हैं तो ट्रांजिशन फंक्शन है और स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है। तो इसको आप फर्दर बुक में सॉल्व है ये, और मैंने पीपीटी में डाला है, इस एक बार एग्जांपल को देख लेना तो क्लियर है कि कहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन का सिंबल यूज करना है और कहाँ पे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। ओके ठीक है, एक बार इसको एग्जांपल को अपने आप कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। बस मेन तो देखो ये जो 4th लाइन थी यहाँ से आपको क्लियर होगा कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन मैंने फाइंड आउट करना है 0 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब मुझे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग पता है, तो क्या करूंगी? जो इसका ये रिजल्ट आया ना इस पे ट्रांजिशन फंक्शन लूंगी, इस 0 का और इस 1 का। तो क्यू नॉट पे
और Q1 पे। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेना पूरी डायग्राम। ये NFA के एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, क्लासरूम पे डाल दिए, तो आप वहां से इनको भी चेक कर लेना सॉल्यूशंस को। अब नेक्स्ट आपके पास जो मेन क्वेश्चन आता है, मेन टॉपिक आता है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ अ NFA टू DFA। ठीक है, मींस आपको एक NFA गिवन होगा और आपने उस NFA को DFA में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी तक तो DFA अलग बना रहे थे, NFA अलग बना रहे थे, अब एक NFA गिवन होगा आपको और उस NFA के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनाना है, DFA बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप्स कि क्या स्टेप्स होंगे। हाँ जी, ये NFA आपको गिवन था। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है कि ये NFA है, आपने इसकी सेट ऑफ स्टेट्स लिख देनी है। सेट ऑफ स्टेट्स मतलब Q में, Q इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में क्या लिख दोगे, Q0, Q1, Q2, Q3, चारों स्टेट्स लिख दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद इनपुट अल्फाबेट्स लिखोगे, जो 5 टप्पल होते थे। इनपुट अल्फाबेट्स क्या 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 है यहाँ पे, इनपुट अल्फाबेट्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में A, B, 2 ही है। उसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्लियर ही है यहाँ से कि Q0 पे A दिया तो Q0 पे भी जा रहे हैं, Q1 पे भी जा रहे हैं, Q0 पे B दिया तो Q0 पे जा रहे हैं। ठीक है, वो टेबुलर फॉर्म में होता है, उसको या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इनिशियल स्टेट लिख दोगे। इनिशियल स्टेट क्या गिवन है, Q0 इक्वल्स टू Q0। राइट हैंड साइड में हमेशा जो भी लिख रहे हो उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट भी क्या है, यहाँ पे 2 स्टेट्स फाइनल है, Q2 एंड Q3। तो F इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में Q2, Q3। सबसे पहला स्टेप तो सभी ने ये कर लेना है। ठीक है, जो भी NFA आपको गिवन है। अब सेकंड, उसके बाद क्या करोगे, अब सपोज ये है आपका NFA Q, इसको नेम दे दिया Q। अब जो मैंने DFA बनाना है उसको मैंने नेम दे दिया Q डैश। ठीक है, बस अब इनिशियली मैं DFA बना रही, मुझे उसकी कोई स्टेट पता ही नहीं है, तो Q डैश में क्या डाल लेंगे, 5 डाल लेंगे। इनिशियली जो मैं नया DFA बना रही हूँ, अभी तक मुझे उसकी कोई स्टेट नहीं पता, उसमें कितनी स्टेट्स होंगी, तो Q डैश को इनिशियली क्या कर दिया, 5 कर दिया कि अभी एम्प्टी है, अभी मुझे नहीं पता कौन कौन सी स्टेट है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया है कि जो ये आपको NFA गिवन था, इसकी जो इनिशियल स्टेट थी आपने उसको अपने DFA में डाल दिया। ठीक है, NFA की इनिशियल स्टेट को अपने DFA में डाल दिया, तो इसका मतलब जो Q0 थी वो किसकी इनिशियल स्टेट भी बन गई है, अब DFA की भी। तो मतलब अब आपके पास आपके DFA में एक स्टेट है Q0 और वो इनिशियल स्टेट है, इसलिए उसके आगे एक स्टार्ट का एरो लगा देंगे हम। ठीक है, एक ही स्टेट है और उसके आगे खाली स्टार्ट का एरो है, इतना हमारा DFA बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करोगे, जो आपके पास ये Q0 आया है, इस Q0 के ऊपर दोनों इनपुट सिंबल अप्लाई करोगे। ठीक है, दोनों इनपुट सिंबल अप्लाई करने के बाद आपके पास है ऑब्वियस है कोई स्टेट आएगी। ठीक है, जो वो स्टेट आएगी क्या होगा, या तो वो न्यू स्टेट आएगी या फिर वो ओल्ड स्टेट हो सकती है। देखो न्यू स्टेट कब आ सकती है, अभी ये NFA है, NFA में कितनी स्टेट थी, 4 स्टेट्स थी, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, तो अगर आपके पास सिंगल Q1 आ गया तो वो तो ऑलरेडी मेरे NFA जो गिवन था उसमें है ऑलरेडी। ठीक है, Q2 आ गया वो भी है, Q3 आ गया वो भी है, लेकिन सपोज करो Q0 और Q1 के कॉम्बिनेशन की स्टेट आ गई, Q0 बन गया, वो स्टेट आ गई ना। ठीक है, तो आपके DFA की वो नई स्टेट आ गई है, आपने फिर से क्या करना है, उस नई स्टेट पे सारे इनपुट सिंबल अप्लाई करने हैं। तो जब तक आपके पास ऐसे स्टेप्स, ये वाला स्टेप आप रिपीट करोगे, थर्ड स्टेप, जब तक आपके पास न्यू स्टेट आ रही है तब तक आप क्या करोगे, इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर दोगे, कंटिन्यू करते रहोगे। जैसे ही न्यू स्टेट आनी बंद हो जाएंगी फिर आपने क्या करना है, मतलब आपका DFA कंप्लीट हो चुका है, इससे ज्यादा स्टेट्स नहीं आएंगे DFA में। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल से करते हैं। ये जनरल यहाँ पे स्टेप्स लिखे थे कि पहले 5 है,
फिर क्यू नोट को ऐड कर लिया अपने डीएफए की स्टेट में, फिर हर एक स्टेट के ऊपर क्यू नोट से स्टार्ट करना है और हर एक इनपुट सिंबल अप्लाई करना है जब तक नई स्टेट्स आ रही है, नई स्टेट्स के ऊपर भी सारे इनपुट सिंबल अप्लाई करने हैं, ठीक है। स्टेप 4 क्या है कि स्टेप 3 को रिपीट करते रहेंगे जब तक आपके पास न्यू स्टेट्स आ रही है। ये एनएफए एक बार सभी अपनी कॉपी में बना लो सामने, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगी तो आपको विजिबल नहीं होगा। जल्दी से अपनी कॉपी में से एनएफए को बना लो। बना लिया बेटा सभी ने? यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ जी बेटा, देखो स्टेप 1 में क्यू नोट ले लिया मैंने, इतना सभी को क्लियर था कि जो मेरे एनएफए की इनिशियल स्टेट है उसको मैंने अपने नए वाले डीएफए की भी इनिशियल स्टेट ले लिया, ठीक है। इस क्यू नोट के ऊपर आपने क्या किया है, इस क्यू नोट स्टेट पे कितने इनपुट सिंबल गिवन थे? 2 इनपुट सिंबल गिवन थे, ए एंड बी। सबसे पहले क्यू नोट पे ए अप्लाई किया, तो देखो जब क्यू नोट पे ए अप्लाई किया, क्यू नोट और क्यू वन आ रहा है तो सामने रिजल्ट लिख लिया क्यू नोट कोमा क्यू वन, ठीक है। और साथ साथ देखो ये क्यू नोट कोमा क्यू वन मतलब क्यू नोट और क्यू वन ने मिल के एक नई स्टेट बनाई है, तो ये डीएफ एनएफए में तो कहीं कॉम्बिनेशन की कोई स्टेट नहीं थी, इसलिए इस आगे एनएस लिख दिया। एनएस का मतलब है न्यू स्टेट, अपने इजीनेस के लिए कि मुझे फिर कौन कौन सी स्टेट्स के ऊपर सिंबल अप्लाई करने हैं, ठीक है। इसके आगे मैंने लिख लिया न्यू स्टेट आई है ये, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्यू नोट पे अभी ए अप्लाई किया था, क्यू नोट पे बी भी अप्लाई किया। देखो चेक करो यहाँ से, क्यू नोट के ऊपर जब बी अप्लाई किया आ रहा है, क्या आ रहा है? क्यू नोट आ रहा है, तो क्यू नोट तो ये स्टेट एग्जिस्ट कर ही रही है ना मेरे पास क्यू नोट, तो इसलिए क्यू नोट के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा कि क्यू नोट पे तो मैं काम कर ही रही हूँ, ठीक है। इतना फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ सभी को। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। हाँ जी, अब न्यू स्टेट यहाँ पे क्या आई थी? क्यू नोट और क्यू वन का कॉम्बिनेशन आया था, ठीक है। क्यू नोट और क्यू वन के कॉम्बिनेशन पे ए अप्लाई किया है मैंने, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्यू नोट पे ए अप्लाई किया यूनियन क्यू वन स्टेट पे ए अप्लाई किया। देखो सामने क्लियर है, ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ क्यू नोट विद ए यूनियन ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ क्यू वन विद ए। तो चेक करो अपने एनएफए में, ओके। क्यू नोट पे ए अप्लाई किया था तो क्या आ रहा था? क्यू नोट और क्यू वन आ रहा था, ठीक है, इनको लिखा। यूनियन क्यू वन पे ए अप्लाई किया था तो क्या आ रहा था? क्यू टू आ रहा था। तो क्यू नोट क्यू वन और क्यू टू, अब इन तीनों का अगर मैं यूनियन लेती हूँ तो कॉम्बिनेशन की आ गई एक स्टेट क्यू नोट क्यू वन क्यू टू, और इसके आगे भी मैंने न्यू स्टेट लिख दिया, क्योंकि अब क्यू नोट क्यू वन क्यू टू तीनों ने मिलके एक नई स्टेट बना ली है। सिमिलरली क्यू नोट और क्यू वन पे बी अप्लाई किया, तो मतलब ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ क्यू नोट विद ए, ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ क्यू नोट विद बी यूनियन ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ क्यू वन विद बी, ओके। क्यू नोट पे बी एंड क्यू वन पे बी, एंड आंसर क्या है मेरा? क्यू नोट और क्यू वन। अब क्यू नोट और क्यू वन ये मेरी इसी स्टेट पे तो काम कर रही थी, तो ये तो मतलब ओल्ड स्टेट है, तो इसलिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा। यहाँ तक बताओ सभी को क्लियर हुआ है? सभी को? यस मैम। हाँ जी,
ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करा हमने क्यू नॉट कोमा क्यू वन के साथ बी को अप्लाई करा है, तो इसमें मतलब वैसे नहीं आएगा जैसे ऊपर आया क्यू टू यूनियन में। बेटा देखो क्यू नॉट पे बी अप्लाई किया, यूनियन क्यू वन पे बी अप्लाई किया, यूनियन तो लिया है, तो जब क्यू नॉट पे बी अप्लाई करूंगी क्या आ रहा था, क्यू नॉट पे बी अप्लाई किया था, क्यू नॉट आ रहा है, क्यू वन पे बी अप्लाई किया था, क्यू वन आ रहा है, तो इसका रिजल्ट आया क्यू नॉट यूनियन क्यू वन। मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया ना कि जब एक स्टेप में ऊपर यहाँ दिखा दिया तो उसको मैं बार बार एक्सटेंड करके नहीं लिखा, तो इसलिए इकट्ठा लिख दिया बस। क्यू नॉट यूनियन क्यू वन का रिजल्ट क्या आएगा, क्यू नॉट और क्यू वन इकट्ठे हो जाएंगे, एक सेट में आ जाएंगे ना फिर वो। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। श्योर? यस मैम। ओके चलो अभी मैं पूछती हूँ फिर। हाँ जी अंशुल मोदी। अंशुल मोदी, अंशुल कुमार, अंशुल कुमार, महक। यस मैम। अंशुल मोदी ओके। ये बताइए आप कि जब मैं दिस इज महक। क्या महक, महक बात कर रहे हो? ओके महक, ये बताओ मुझे कैसे पता चलेगा कि जब मैं ये यहाँ पे कंप्यूटेशन कर रही हूँ ये मेरी न्यू स्टेट है या ओल्ड स्टेट है? मैम जब हमने ये क्यू नोट और क्यू वन हमारे पास, जब हमने क्यू नोट पे ए अप्लाई किया था, तो जब हमारे पास क्यू नोट और क्यू वन आए तो वो हमारे पास न्यू स्टेट आई, क्योंकि जब हमने क्यू नोट पे ए अप्लाई किया तो हमारे पास दो स्टेट बनी है ना, क्यू नोट और क्यू वन, एक न्यू स्टेट आ गई। तो ऐसे ही जब हमने सेकंड स्टेप में क्यू नोट और क्यू वन पे ए अप्लाई किया, मतलब कि दोनों पे अप्लाई किया, तो हमने यूनियन लिया क्यू नोट पे ए और ट्रांजिशन फंक्शन क्यू वन पे ए। तो हमारे पास आया क्यू नोट पे जब हमने पहले स्टेप में ए अप्लाई किया था तो क्यू नोट और क्यू वन आया, और क्यू वन पे जब ए अप्लाई किया तो हमारे पास एनएफए में क्यू टू आ रहा है, जो हमारी फाइनल स्टेट दिखाई हुई है इसमें। तो जब हमने इन तीनों का मतलब इन दोनों का यूनियन किया तो क्यू नोट क्यू वन और क्यू टू हमारे पास तीन, मतलब ये नई स्टेट आ गई इनको अप्लाई करके। कॉम्बिनेशन स्टेट्स है। हाँ अभी Yes, एनएफए ma'am. में तो सिंगल सिंगल स्टेट थी ना, तो जहाँ भी कॉम्बिनेशन वाली आ रही है इसका मतलब वो मेरी नई स्टेट आ जाएंगी। ठीक है यस मैम। ओके नेक्स्ट स्टेप 3 है। अब प्रोसेस को मुझे कब तक कंटिन्यू करना था, जब तक न्यू स्टेट्स आ रही है तब तक। अब क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू ये आ गई ना नई स्टेट, अब इसके ऊपर भी दोनों इनपुट सिंबल अप्लाई करेंगे। तो देखो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू पे ए अप्लाई किया, सेम इसी मेथड से जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, अब इसमें Q3 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसका मतलब ये फिर से नई स्टेट आ गई है, तो इसलिए इसके आगे न्यू स्टेट स्पेसिफाई कर दिया। अब Q0 Q1 Q2 पे अभी A इनपुट अप्लाई की थी, B इनपुट भी अप्लाई करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी आ गया Q0 Q1 Q3। अब देखो ये भी न्यू स्टेट आ गई है, क्योंकि पहले वाली स्टेट में तो Q0 Q1 Q2 थे, यहाँ पे Q3 चेंज है, तो ऑब्वियस अगर एक भी स्टेट चेंज है तो अलग स्टेट बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी न्यू स्टेट आ गई है। अब इन स्टेट अब यहाँ तक अप्लाई हो चुका था, अब ये Q0 Q1 Q2 Q3 इसके ऊपर भी दोनों सिंबल अप्लाई करने हैं। अप्लाई कर दिया तो ये वाली स्टेट्स आ गई, लेकिन इसी के ऊपर मैं काम कर रही थी तो ये सेम ओल्ड स्टेट ही है। अब यहाँ पे ये Q0 Q1 Q3 इसके ऊपर भी दोनों इनपुट सिंबल अप्लाई करने हैं, तो ये वाली स्टेट आ गई। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, अब इसमें देखो ऑर्डर Q0 1 2 3 या 3 2, ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन है तो चारों वही स्टेट ना, तो इसलिए वो तो प्रीवियस स्टेट ही होगी। यहाँ तक क्लियर है? स्टेप 3 देखो सभी को क्लियर है? एक बार इसकी रीडिंग कर लो अपने आप। हाँ सिंपल ही है। ठीक है, अब टेबल बना सकते हैं। अब देखो कोई भी न्यू स्टेट नहीं आई, इसका मतलब स्टेप 4 क्या कह रहा था कि रिपीट करते रहो स्टेप 3 को। अब स्टेप 3 में कोई भी न्यू स्टेट नहीं आई तो मतलब खत्म हो गया ये मेरा। ठीक है, मतलब मेरी डीएफए की सारी स्टेट्स आ चुकी हैं। अब मुझे सिंपली क्या करना है, एक ट्रांजिशन टेबल बनानी है। उस ट्रांजिशन टेबल में देखो सबसे पहली ट्रांजिशन टेबल ऐसी बनती है, जो आपकी रोज हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपके कॉलम्स हैं वो इनपुट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले Q0 स्टेट लिख ली,
इनिशियल स्टेट है, इसके आगे एरो स्पेसिफाई कर दिया। क्यू नोट पे जब ए अप्लाई किया था, बी अप्लाई किया था, जो भी आपकी आउटपुट आ रही थी यहाँ पे टेबल में लिख दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्यू नोट क्यू वन न्यू स्टेट आई थी, अब टेबल से और इजीली देख सकते हो, क्यू नोट क्यू वन को आगे एंट्री कर दी और इस क्यू नोट क्यू वन पे ए अप्लाई किया, बी अप्लाई किया, ये वाली दो स्टेट्स आ रही है। क्यू नोट क्यू वन क्यू टू इसकी एंट्री कर किया तो नोट 1 2 3 इसके ऊपर भी ए अप्लाई किया, ये आया, बी अप्लाई किया, ये आया। नेक्स्ट न्यू स्टेट कौन सी थी? क्यू नोट क्यू वन क्यू थ्री, इसकी एंट्री कर दी, इसके ऊपर ए अप्लाई किया, ये आया, बी अप्लाई किया, ये आया। एक बार देख लो ट्रांजिशन टेबल सभी बना लोगे ना ऊपर वाली कैलकुलेशन से। यस मैम। यस मैम। मैम ये टेबल में इनके आगे स्टार क्यों लगा रखा है? हाँ अभी बता रही हूँ बेटा, अभी इस पॉइंट पे आई नहीं हूँ मैं। यहाँ पे क्लियर है, टेबल इतनी टेबल बना ली जितनी अभी मैंने बताई है। ओके अब देखो इनिशियल स्टेट तो मुझे पता चल गया क्यों नोट है, क्योंकि मैं जो एनएफए गिवन था उसी की इनिशियल स्टेट को मैंने अपने डीएफए की इनिशियल स्टेट ले लिया। पहला स्टेप तो यही कहा था, इसलिए इनिशियल स्टेट मुझे पता चल गई। अब फाइनल स्टेट कौन सी होगी ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो देखो जो आपको एनएफए गिवन था उसमें दो फाइनल स्टेट थी, Q2 एंड Q3। तो आपने क्या करना है, जिस कॉम्बिनेशन में या तो अकेला Q2 आ रहा है या अकेला Q3 आ रहा है या दोनों मिलके भी आ रहे हैं, वो स्टेट आपकी कौन सी स्टेट्स बन जाएंगी? फाइनल बन जाएंगी। तो देखो Q नोट और Q1 में ना तो Q2 आ रहा ना ही इसमें Q3 आ रहा है, इसलिए ये फाइनल स्टेट नहीं हो सकती, ये इंटरमीडिएट स्टेट होगी। नेक्स्ट स्टेट में देखो Q2 आ गया, इसलिए इसके आगे स्टार लगा दिया, ये फाइनल बन गई। नेक्स्ट में दोनों आ गए, इसलिए इसके आगे भी स्टार लगा दिया, फाइनल बन गई। नेक्स्ट में अकेला Q3 आ गया, ये भी फाइनल बन गई, इसलिए इसके आगे भी स्टार लगा दिया। तो फाइनल कैसे बनाएंगे कि जिसमें अगर एक भी फाइनल स्टेट आ रही होगी ना तो उसको हम फाइनल बना देंगे। एक भी आ रही होगी, दोनों आ रहे होंगे तो ऑब्वियस बनेगी वो। क्लियर है? यस मैम। ओके चलो, अब आप इस ट्रांजिशन टेबल से डायरेक्ट भी डीएफए बना सकते हो, ठीक है ना, कि इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स को इकट्ठा बड़ा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा ना। अब मेरे को 4 स्टेट लिखनी है, उसके अंदर 3 स्टेट लिखनी है। या फिर आप इसको थोड़ा और इजी करने के लिए आप फर्दर इन स्टेट्स की नेमिंग कर सकते हो कि क्यू नोट को ए नेम दे दिया, नेक्स्ट को बी, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट डी एंड नेक्स्ट ई। ठीक है, इस तरीके से आपने नेमिंग कर दी और नेमिंग देने के बाद अब और इजी हो गया। अब इस नेमिंग के अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं इस टेबल को देखूं ऊपर वाली को और नीचे वाली को देखूं तो नीचे वाली देखने में बहुत इजी लग रही है और इसमें मिस्टेक के चांसेस कम है। ठीक है ना, तो इसको आपने सिंपली नेमिंग दे दी, अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हो और ये टेबल बना ली। और अब इस ट्रांजिशन टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफए सभी बना लेंगे। तो इसका डीएफए क्या बनेगा? ये बनेगा। अब ए बी सी डी ई ये स्टेट्स बनी है और इनिशियल ए है इसलिए उसके आगे ये एम्प्टी एरो है और सी डी ई ये आपकी फाइनल थी इसलिए ये डबल सर्कल है। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी। तो जैसे हाँ, अब एक चीज थोड़ी ध्यान से सुनना, जब आप ऐसे एनएफए के कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफए बनाओगे ना, ठीक है, जब आप ऐसे एनएफए से डीएफए बनाओगे तो मे बी आपने डीएफए बनाया, ठीक है, आपने चेक किया कि मान लो ये सी स्टेट थी, कि सी स्टेट पे एक ही इनपुट सिंबल आ रहा है, दूसरा इनपुट सिंबल तो आ ही नहीं रहा। आप यहाँ ये कैलकुलेशन करोगे ना, जब भी कैलकुलेशन करोगे तो मे बी कहीं पे 5 आ जाए, कोई ऐसी स्टेट हो जिसपे दोनों इनपुट सिंबल देने पे 5 आ जाए, तो 5 भी आ सकता है। ठीक है, 5 स्टेट का कंसेप्ट याद है ना सभी को, मतलब वो डेड स्टेट है तो वो आपकी 5 स्टेट आ सकती है। ये मत सोच लेना कि ये 5 आ गया तो ये गलत हो गया, 5 भी आपकी स्टेट आ सकती है। अब इस क्वेश्चन हमारी 5 स्टेट आती है तो वहाँ पे हमें कोई डेड स्टेट दिखानी है? बना सकते हो आप, हाँ जी, वो ऑप्शनल है। बेसिकली 5 का मतलब ही डेड स्टेट होता है। अगर मैं किसी स्टेट सर्कल लगा के उसके अंदर मैंने 5 लिख दिया ना तो मतलब डेड स्टेट ही है, तो वहां पे आप उसके ए और बी की इनपुट को आप उसी पे ट्रांसिट कर सकते हो। करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो वो क्लियर है, ये डेड स्टेट और डेड स्टेट की प्रॉपर्टी सभी को ही पता है।
अगर इस टाइप के क्वेश्चन में करना है तो वो ऑप्शनल है। लेकिन जब हम डीएफए बना रहे थे, जब हम हर एक इनपुट सिंबल अप्लाई कर रहे थे, वहां पे कंपलसरी है। जब डीएफए बनाना है, कन्वर्जन में आप करो या ना करो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो क्लियर है। ओके मैम। ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को ये एग्जाम्पल? यस मैम। ओके ओके, तो ये एनएफए देखो सभी ने अपनी कॉपी में बना लिया है, तो सभी इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सभी इसको, हाँ सभी इसको अपने आप बेटा सॉल्व करेंगे। और ये मैंने गूगल क्लासरूम पे आज अपडेट कर दी है ये वाली पीपीटी भी, वहां से सॉल्यूशन चेक कर लेना। सिमिलरली ये एक और मैंने क्वेश्चन दिया है, इस एनएफए को भी आपने, ये एनएफए गिवन है, इस एनएफए को भी डीएफए में कन्वर्ट करना है और ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो मैंने ये डायरेक्ट सॉल्यूशन डाल दिया है। ठीक है, अगर आपका ये आ रहा है तो ठीक है, अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, फिर चेक करना उसको। ओके, वैसे ये यहाँ पे मैंने पिक भी डाल दी है फिर क्वेश्चन की सॉल्यूशन की। पिछली वाली स्लाइड में तो डायरेक्ट सॉल्यूशन था, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पे अगर फिर भी किसी का गलत बनता है तो ये मैंने सॉल्यूशन भी सॉल्व करके डाल दी है, आप इससे अपना मैच कर लेना। ठीक है, ऐसे ये नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये भी एनएफए से डीएफए का कन्वर्जन का है, इसका भी ये सॉल्यूशन डाल दिया है। नेक्स्ट एक और ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी एनएफए से डीएफए का कन्वर्जन है, इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया है। एक और क्वेश्चन है ये, मतलब 5 क्वेश्चन डाले हैं मैंने एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन के, और ये पांचों के पांचों सभी को करने हैं। अगर ये पांचों आपने कर लिए और आप मतलब पांचों आपने सॉल्व कर लिए, चलो अगर पहली बार में ठीक भी नहीं बनता है तो फिर समझ के फिर से दोबारा सॉल्व करेंगे, तो आप पेपर में इस क्वेश्चन को तो 100% आप सॉल्व कर ही दोगे, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर ही दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। तो अभी आपका आज फ्राइडे है, अब सैटरडे संडे आपके पास 2 दिन है, और नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा कब होता है, ट्यूसडे को है, मंडे भी आपका लेक्चर नहीं है। तो आपने इन 3 दिनों में ये पांचों के पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है? यस मैम। हाँ बेटा, फिर मेरी आप सभी